Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of July. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रेडिक्शंस है जुलाई के मंथ के लिए। आपके एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी और आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज होंगी, देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर क्या आपको रीडिंग पसंद आए, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर क्या आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर लीजिएगा। चलिए जी देख लेते हैं जुलाई का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। आप दोनों में अगर कि किसी बात को लेकर के नाराज़गी चल रही है, नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, तो क्या वो आपसे बातचीत करेंगे, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप दोनों में सुलह होगी या नहीं होगी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो ख़त्म होंगी कि नहीं। और अगर के रिलेशनशिप बहुत अच्छे से जा रहा है तो क्या उनकी साइड से आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिलेगा, यानी क्या शादी का प्रपोजल जो है मिलने के कितने चांसेस हैं यहाँ पे। और एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिलेशनशिप में कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है, कहीं किसी तीसरे की वजह से आपका रिलेशनशिप तो नहीं ख़राब हो रहा, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही हो, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हो और आपको पता ना चल पा रहा हो। तो जान लेते हैं। फर्स्ट यू है 5 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी एनर्जीज हैं, द एम्परर एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, और रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं द सन, फिर है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर है आपके पास 7 ऑफ सोर्ड्स। और रिलेशनशिप की जो एनर्जीज हैं ये थी आपके पार्टनर की एनर्जीज और अब है आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज। 4 ऑफ पेंटिकल है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है एंड किंग ऑफ सोर्ड्स है। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर रिलेशनशिप की एनर्जीज। सबसे पहले बात करते हैं आपकी एनर्जीज़ की, आपके इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स की। तो देखें जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे वो आपके काम की बात करी जाए या आपके रिलेशनशिप की बात करी जाए। आपको एक मैच्योर पर्सन की तरह बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि जैसी भी सिचुएशन हो आप उसको हैंडल करने के लिए तैयार रहें। आप एक लॉयल पर्सन हैं, आप एक रिलायबल पार्टनर हैं जिसके साथ चलते हैं, दिल से चलते हैं और कभी भी धोखा नहीं देते और उसके साथ जो है वो बेवफाई करने की कोशिश नहीं करते, सोचते नहीं हैं। तो देखिए ये चीज़ें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं आपकी पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता चला जाता है। बाकी अगर कि आपके करियर की बात करी जाए तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करके चलना होगा, बहुत ज़्यादा सोचना होगा, इस चीज़ को फोकस करना होगा कि कहीं आप रिलेशनशिप के चक्कर में अपने करियर को ना भूल जाएं, क्योंकि ये टाइम है हर चीज़ को बैलेंस करके चलने का। आपका जो करियर है ना उसको भी उतना ही टाइम दीजिएगा जितना कि आप रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। आप फास्ट डिसीजंस लेना चाहते हैं, आप बस तैयार हैं कि जैसे ही आपको कोई स्टेप लेना पड़े आप फ़ौरन से उसके लिए रेडी रहेंगे। आपको लाइफ में बहुत सारे टफ़ टाइम्स देखने पड़े हैं, बहुत सारी टफ़ सिचुएशंस आपने आज तक देखी हैं, तब आकर के आप इस पॉइंट पे आज खड़े हैं। लेकिन बात यह है कि आने वाले टाइम के लिए भी आपको रेडी रहना है। आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो यहाँ पे आपका नेचर है, आप इसी की वजह से कामयाब हैं। आप जहाँ पे भी हैं, जो भी आपको अथॉरिटी मिली है वो आपके खुद की वजह से मिली है, क्योंकि आप लॉयल हैं, रिलायबल पर्सन हैं, जिसको दिल में जगह देते हैं, फिर उसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते। एक चीज़ याद रखिएगा कि आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जुलाई के मंथ में आपको सेहत से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज देखने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर कि आप अपना ख्याल रखेंगे, आप अपने लिए जो है टाइम निकालेंगे अपने बिज़ी शेड्यूल में से, बिज़ी रूटीन में से, तो आपको ये चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ेंगी। किसी तीसरे पर्सन की वजह से जो आपकी लाइफ में शामिल है, ये ऐसा नहीं मैं कह रही कि आपके दिल में कोई और भी है। आप जितना अपने पार्टनर को वैल्यू करते हैं जितना अपने पर्सन को वैल्यू करते हैं इतना किसी को नहीं करते, क्योंकि उसकी जगह बहुत ज़्यादा ख़ास है आपके लिए। बट
हो ये रहा है आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड है, आपके कोई जानने वालों में से है कोई, या आपके फैमिली में से कोई हो सकता है जिसके साथ भी आप दिल से जुड़े हुए हैं। उस पर्सन की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, ये आपकी साइड की एनर्जीज़ हैं। इसलिए ये बताना ज़रूरी है कि ये जो तीसरा इंसान है ना, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही हैं, ये आपके ही सर्कल में से है। ये आपके बहुत कोई करीबी इंसान है और वो इंसान स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस में से हो सकता है। जी बिल्कुल, वो इंसान का स्टार जो है या तो स्कॉर्पियो है, या कैंसर है, या पाइसिस है। ये इंसान जो है आपको थोड़ा बहुत जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, या फिर ये कहता है कि रिलेशनशिप में क्या रखा है, इन सब चीज़ों में तो है टाइम वेस्ट होता है, ये सब कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से आप कभी कभी कंफ्यूज्ड भी हो जाते होंगे। बात करी जाए अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज की, उनके इमोशंस की और उनकी फीलिंग्स की, तो उनकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत ज़्यादा ये कनेक्शन मजबूत है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब की हद तक साथ चलते हैं, अपने किसी गर्ज की हद तक साथ चलते हैं। आप तो लॉयल हैं, वो ठीक है, वो एक जगह हो गया ना। लेकिन जो आपके पार्टनर है, जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनकी आप बहुत कदर करते हैं, उनकी फीलिंग्स को कुछ समझते हैं, तो ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ इस बात में यानी कि खुशी महसूस करता है कि इवेंट्स को अटेंड किया जाए, हॉलीडेज़ को मनाया जाए, जब कोई मकसद हो, कोई मतलब हो, तब आकर के बातचीत करी जाए। क्योंकि ये इंसान ना एकदम जैसे इसकी नेचर बच्चों वाली है, ये इंसान मैच्योर नहीं है, ये बस ज़िंदगी में इंजॉय करना चाहता है, मोमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहता है, आपके साथ बहुत सारी खुशियों को बांटना चाहता है। अगर के शादीशुदा लोगों की बात करी जाए तो आपको अब जो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज रहेंगे। और ये उनकी नेचर की वजह से इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें बस ये कि कैसे भी करके ना आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए, आपके साथ हर एक मोमेंट को शेयर किया जाए, इंजॉय किया जाए, सेलिब्रेट किया जाए। तो ये कुछ इस तरह की फीलिंग्स है। बाकी उनका जो रिश्ता है, उनका जो रिलेशनशिप है आपके साथ, वो एक पैशनेट लव तो है, ठीक है, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी वो करना चाहते हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि उनके माइंड में कुछ इस तरह का चलता है कि वो थोड़े से मतलबी भी हैं, खुदगर्ज भी हैं, अपने किसी मतलब की हद तक, अपने किसी गर्ज की हद तक करते हैं। ये जो दिखावा है ना, ये सिर्फ उनके खुद की मर्ज़ी से, यानी कि अपने मतलब के लिए वो कर रहे हैं। वो जब उन्हें कोई काम पड़ता है वो आपके पास आते होंगे, जब काम नहीं पड़ता तो बस अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और चल दिए। कुछ इस तरह की फीलिंग्स है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कि शादीशुदा हैं। जो शादीशुदा हैं उनका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, इनफैक्ट पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर कि आप सिंगल हैं, यानी कि रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आपको ये कन्फ्यूजन है कि सामने वाला पता नहीं लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करेगा या फिर नहीं करेगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये चीज़ बहुत फ़िलहाल मुश्किल है, क्योंकि वो पर्सन अपनी किसी खुदगर्जी की वजह से आपके साथ कनेक्टेड है। जैसे उसका मतलब पूरा हो गया, वो इरिटेशन महसूस करेगा, फ्रस्ट्रेशन महसूस करेगा, कम्युनिकेशन में कमी कर देगा, दूर होना चाहेगा। जो रिलेशनशिप की एनर्जीज़ हैं वो है 4 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे कोई है एक ऐसा पर्सन जो कि पैसों की वजह से दूसरे से जुड़ा हुआ है, या फिर वो इतना खुदगर्ज है, इतना मतलबी है, इतना कंजूस है कि अगर सामने वाले ने उससे किसी हेल्प मांगी, किसी किस्म की सपोर्ट मांगा फाइनेंशियली, तो वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाला। ये आपके पार्टनर की खैर एनर्जीज लग रही हैं, फीलिंग्स लग रही हैं, क्योंकि वो ही थोड़े से मतलबी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जुलाई के मंथ में। अगर कि आप उनसे किसी भी किस्म का सपोर्ट मांगेंगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, तो वो थोड़ा सा पीछे ही हट कर रहेंगे। छोटी छोटी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि ये तो एक जनरल बात है कि एक इंसान जब बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो उसके कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं। जब सामने वाला वैसे नहीं कर रहा होता, उसके दिल में कोई खुदगर्जी होती है, तो तब वहाँ पर लड़ाई झगड़े ही होंगे। और क्या होना है, लड़ाई झगड़े हैं, यहाँ पे छोटी छोटी बात को लेकर के नाराज़गी चल रही है, या फिर एक पर्सन अपनी जो है यहाँ पे फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा ही कुछ समझता है, और ये
लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जीज हो सकती हैं। अगर आपके पार्टनर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस में से हैं तो उन पे यकीन मत कीजिएगा, ये पर्सन दिल से बिल्कुल ही आपके साथ नेगेटिव है। ये इसकी जो माइंड में चीज़ें चल रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए है, अपने किसी गर्ज के लिए है। रिलेशनशिप को ये कुछ भी नहीं समझता। अगर कि आप किसी लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस के साथ रिलेशनशिप में हैं तो। बाकी अगर कि आप एराइज, लियो और सेजिटेरियस के साथ हैं रिलेशनशिप में, तब आप उस इंसान पे यकीन कर सकते हैं। अगर कि वो आपका यानी कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा ख़ास जगह है, उनके लिए बहुत ज़्यादा आप उनके लिए इमोशंस रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, उनका भी सेम ऐसा ही रिएक्शन होगा। बट अगर बात करी जाए जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की, तो ये पर्सन बस ऐसे है जैसे हर जगह पे अपना ओपिनियन देना चाहता है, हर जगह पे जजमेंट पास करना चाहता है, यानी किसी पे ना बहुत ज़्यादा जैसे प्रेशर डालने की कोशिश करना। ये इंसान अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बेहतर समझता है, कुछ ज़्यादा ही आला समझता है, और अगर किसी के साथ कनेक्टेड रहता है तो तब भी इसको कोई ना कोई गर्ज होती है, कोई ना कोई मतलब होता है। आपको समझ आ गया यहाँ पे अब जुलाई का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। शादीशुदा लोगों के लिए भी बता दिया है, उनका तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर के बात करी जाए रिलेशनशिप में लोगों की, जो कि लोग एराइज, लियो एंड सेजिटेरियस के साथ रिलेशनशिप में हैं, उनका किसी किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा तो होगा, लेकिन ये एक पैशनेट लव है, पैशनेट फीलिंग्स हैं उस पार्टनर के दिल में आपके लिए। और अगर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के लिए हैं तो इस इंसान पे यकीन ना करें, ये इंसान अपनी किसी खुदगर्जी की वजह से आपके साथ जुड़ा हुआ है। अगर कि आपको रीडिंग पसंद आई है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन कर लीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग करवाना चाहें तो व्हाट्सएप या ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।